वेलकम बैक गाइस माय यूट्यूब वीडियोस। इस वीडियो में बात करने वाले हम लक्ष्मी ऑर्गेनिक इंडस्ट्री के बारे में। लक्ष्मी ऑर्गेनिक इंडस्ट्री में हमें लास्ट सेशन में अच्छी खासी गिरावट देखने को मिली है। यहाँ पर लगभग 3% की गिरावट देखने को मिली है। 11 रुपये के करीब यह कंपनी गिरी है और इसका अभी जो प्राइस चल रहा है वो 351 रुपये चल रहा है। तो यहाँ पर अगर आपने एक मंथ पहले इसमें इन्वेस्ट किया होता तो अभी तक आपको लगभग 6% का रिटर्न मिल गया होता। लेकिन अगर हम इसके 6 मंथ का चार्ट देखें तो यहाँ पर अच्छा खासा इसने अप मूवमेंट दिखाया था 400 के ऊपर, और लेकिन यहाँ पर यह कंपनी लगभग 278-75 के आसपास आ गई थी और इसके बाद यहाँ से हमें अप मूवमेंट देखने को मिला है। तो अगर आपने इस कंपनी में करीब 275 रुपये पर इन्वेस्टमेंट किया होता तो यहाँ पर आपको अच्छा खासा प्रॉफिट देखने को मिलता। यहाँ पर यह कंपनी 383 रुपये तक पहुँच गई थी। तो यहाँ पर आपको 100 रुपये का यहाँ पर सीधा प्रॉफिट मिलता एक शेयर पर। तो ये तो एक बात हो गई कि अगर हम करते तो जिन्होंने किया है इन्वेस्टमेंट तो यहाँ पर थोड़ी सी हमें अभी प्रॉफिट बुकिंग देखने को मिल रही है इस शेयर में। अभी हम जैसे लास्ट 5 डेज़ का यहाँ पर चार्ट देखें तो यहाँ पर लगभग 3% का डाउनफॉल देखने को मिला है और यहाँ पर कंटिन्यू डाउनफॉल देखने को मिल रहा है। तो यहाँ पर रीज़न क्या है इसका रीज़न है सेंसेक्स का कम होना। लास्ट सेशन में यहाँ पर जो सेंसेक्स है वो 1000 पॉइंट से भी ज़्यादा कम हुआ है। तो सीधी सी बात है, जब भी मार्केट में डाउनफॉल आता है उस समय सभी कंपनी के शेयर नीचे जाते हैं। अच्छी अच्छी कंपनियां यहाँ पर नीचे जाती हुई दिख रही हैं। तो अगर लक्ष्मी ऑर्गेनिक का हम टेक्निकल बात करें तो लक्ष्मी ऑर्गेनिक टेक्निकली बहुत ही स्ट्रॉन्ग कंपनी है। यह कंपनी 1989 में शुरू हुई थी जो कि स्पेशलिटी केमिकल का निर्माण करती है। यहाँ पर यह एथाइल एसिटिक एसिड केमिकल हैं उनको बनाती है। तो केमिकल इंडस्ट्री में यह B2B बिजनेस करती है, मतलब कि इसमें रिटेल वगैरह नहीं होते, इसमें सिर्फ B2B बिजनेस होता है। तो यह कंपनी का एक बहुत ज़्यादा पॉजिटिव पॉइंट है क्योंकि यहाँ पर मार्केट में इसका बल्क बिजनेस होता है। इस चार्ट में आप साफ तौर पर देख सकते हैं कि यहाँ पर यह शेयर 275 रुपये के आसपास आया था और इसके बाद इसने अच्छा मूवमेंट दिखाया था। यहाँ पर हमें अप मूवमेंट और फिर यहाँ पर डाउनफॉल, फिर अप मूवमेंट, फिर डाउनफॉल, फिर अप मूवमेंट और यहाँ पर फिर डाउनफॉल आ गया है। तो यहाँ पर हो सकता है यह कंपनी अब फिर से बाउंस बैक कर सकती है क्योंकि यह जो कंपनी है बहुत ही स्ट्रॉन्ग कंपनी है। इसका जो प्राइस रेट था वो 400 या फिर 500 के आसपास हुआ करता था, 400 के ऊपर 500 के पास, मतलब 400 टू 500 के बीच में इसे कंपनी ट्रेड कर रही थी। लेकिन जब से मार्केट में बड़ा डाउनफॉल आया था उस समय से इस कंपनी ने बहुत ज़्यादा डाउनफॉल दिखाया था जो कि करीब 300 का था। तो जिन भी इन्वेस्टर ने इस कंपनी को 300 रुपये पर ख़रीदा था या फिर इसमें इन्वेस्टमेंट किया था तो उनको अच्छा खासा प्रॉफिट अभी मिल गया होगा। तो और इससे पहले जिन भी इन्वेस्टर ने इस कंपनी को 450 या फिर 400 के प्लस पर ख़रीदा होगा तो उनको अभी भी लॉस हुआ होगा। तो यहाँ पर जैसा कि अभी हम जानते हैं कि यह कंपनी लगभग 350 पर ट्रेड कर रही है। तो आपको करना क्या है इस कंपनी में, अभी इसको सेल आउट नहीं करना है, अभी थोड़ा और वेट करें। जैसा कि यहाँ पर इस कंपनी ने अभी रिकवरी दिखाई थी इस समय से, यहाँ पर देखिए 300 से नीचे आ गया था और यहाँ से अच्छी खासी रिकवरी देखने को मिल रही है। तो यहाँ पर अभी थोड़ा सा डाउनफॉल है, यहाँ से हमें फिर से रिकवरी देखने को मिल सकती है। अगर हम इसके लास्ट ट्रेडिंग डे की बात करें तो इसमें ट्रेडिंग क्वांटिटी 75,776 हुई है, वहीं डिलीवरी क्वांटिटी 29,864 हुई है। तो यह एक बहुत बड़ा आंकड़ा है जो कि दिखाता है कि इसमें इन्वेस्टर बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट है इन्वेस्टमेंट करने के लिए। तो यहाँ पर जो लक्ष्मी ऑर्गेनिक शेयर है यह एक केमिकल स्टॉक है और केमिकल स्टॉक का फ़ायदा क्रूड ऑयल की प्राइस अगर कम होती है तो उनको भी मिलता है। जैसा कि अभी क्रूड ऑयल प्राइस में डाउनफॉल आ रहा है तो उसका फ़ायदा इसको ज़रूर मिलेगा क्योंकि किसी भी केमिकल को बनाने के लिए क्रूड ऑयल का जो प्राइस है उसका कम होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। हम लास्ट कुछ दिनों से देख रहे हैं कि क्रूड ऑयल के प्राइस में यहाँ पर हमें बहुत ज़्यादा डाउन ग्रोथ देखने को मिल रही है। यहाँ पर आप देख सकते हैं साफ तौर पर यहाँ पर जो क्रूड ऑयल की प्राइस है वो 79 प्रति बैरल हो चुकी है। तो यहाँ पर अगर क्रूड ऑयल की प्राइस नीचे की तरफ आती है तो लक्ष्मी ऑर्गेनिक इंडस्ट्री में हमें अच्छा खासा मार्जिन प्रॉफिट देखने को मिल सकता है।
यहाँ पर मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ, क्योंकि जब क्रूड ऑयल की प्राइस कम होती है तो लक्ष्मी ऑर्गेनिक का जो मार्जिन है वो बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। हम इसके OPM मतलब ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन पर नज़र डालें तो यहाँ पर हमें क्रूड ऑयल से रिलेटेड सभी क्वेरी देखने को मिलेंगी कि कंपनी को कितना प्रॉफिट होता है। यहाँ पर सितंबर 2021 में जब क्रूड ऑयल की प्राइस ऊपर की तरफ जा रही थी तो यहाँ पर इसका जो OPM है वो घटकर 5% आ गया था, और इसी के बाद दिसंबर 2021 में क्रूड ऑयल की प्राइस जब घटी तो यहाँ पर 14% जो इसका ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन है वो बढ़ गया था, 5 से सीधा 14 हो गया था। और यहाँ पर फिर से क्रूड ऑयल की प्राइस बढ़ी थी तो यहाँ पर फिर से हमें जो OPM है इसका कम देखने को मिला था। और इसके बाद जून 2022 में क्रूड ऑयल की प्राइस जब कम होने लगी तो यहाँ पर हमें इसका अच्छा खासा जो OPM है वो बढ़ा हुआ देखने को मिला। तो जिस कंपनी का ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन जितना ज़्यादा होगा उस कंपनी का ग्रोथ होने के चांसेस उतने ही ज़्यादा बढ़ जाते हैं। यहाँ पर एवरी क्वार्टर हमें चेंजेस देखने को मिल रहे हैं। यहाँ पर जून 2021 में अच्छा खासा OPM था, यहाँ पर डाउन हो गया था, यहाँ से 14%, यहाँ पर 8% और इसके बाद 13%। तो अगर क्रूड ऑयल की प्राइस रेगुलर कम होती है तो इसका जो ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन है इसका अच्छा खासा प्रॉफिट देखने को मिल सकता है। और यहाँ पर 8% हो गया था OPM, तो जब 400 का लेवल इसने तोड़ा था लक्ष्मी ऑर्गेनिक ने, तो यही कारण था कि जो OPM इस कंपनी का कम हो गया था तो यहाँ पर सेलिंग इसकी बहुत ज़्यादा स्टार्ट हो गई थी और यह शेयर लगभग 350 पर आ गया था। और उसी के बाद जो मार्केट में गिरावट चालू हुई थी तो उसके बाद यह कंपनी का शेयर 275 के आसपास तक हमें ट्रेड करता हुआ दिखा था। लेकिन जो भी इन्वेस्टर इस कंपनी को समझ गए होंगे उन्होंने इस प्राइस पर या फिर लगभग 300 के लेवल पर इसको ज़रूर ख़रीदा होगा, जो इसके बिज़नेस को समझते हैं, क्योंकि इसका बिज़नेस बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है जो कि रेगुलरली ग्रो कर रहा है। यहाँ से आप देख सकते हैं लगातार यहाँ पर इसमें ग्रोइंग हमें नज़र आ रही है। और साथ ही इसका जो नेट प्रॉफिट है वो भी अच्छा खासा ऊपर जाता हुआ दिख रहा है यहाँ पर। तो ये तो हुई क्वार्टर की बात। अगर हम ईयरली इसका रिजल्ट देखें तो वो भी बहुत ही शानदार है। ईयरली में हमें इस कंपनी में अच्छा खासा ग्रोथ देखने को मिल रहा है। मार्च 2021 में यहाँ पर 1768 करोड़ था, मार्च 2022 में 3084 करोड़, और वहीं अभी जो आएगा वो 3000 करोड़ से ऊपर आने के चांसेस हैं। तो यहाँ पर हमें इसकी सेल्स में ग्रोथ देखने को मिल रही है, और साथ ही जो इसके एक्सपेंसेस हैं उसमें भी हमें थोड़ा सा इंक्रीमेंट देखने को मिल रहा है, और जो ऑपरेटिंग प्रॉफिट है वो भी एवरी क्वार्टर बढ़ता जा रहा है। तो अगर किसी कंपनी को ग्रो करना है तो उसमें इन्वेस्टमेंट करना ही होता है। तो यहाँ पर इसका इन्वेस्टमेंट भी इंक्रीज हो रहा है और इसका जो सेल्स है वो भी इंक्रीज हो रहा है, और इसके बाद इसका प्रॉफिट भी बढ़ रहा है। तो यहाँ पर तो हमने लक्ष्मी ऑटोमोटिव इंडस्ट्री के बारे में बात कर लेती है। अब हम थोड़ा सा टाटा पावर पर भी नज़र डाल देते हैं। दोस्तों, अगर हम टाटा पावर को देखें तो यह एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग कंपनी है जो कि रिन्यूएबल सेक्टर में काम कर रही है। यहाँ पर अगर हम हॉट स्टॉक्स में देखें तो यहाँ पर CDSL, एक्सिस बैंक और टाटा पावर भी एक ऐसी कंपनी है जो कि आपको 22% रिटर्न शॉर्ट टर्म में देने का पोटेंशियल रखती है। साथ ही टाटा पावर का जो एम है वो यहाँ पर 4x इन 5 ईयर टारगेट है, मतलब कि 4 गुना प्रॉफिट जनरेट करने का इसमें टारगेट है। और अगर हम इसकी जो न्यूज़ हैं वो यहाँ पर हमें ज़्यादातर पॉजिटिव न्यूज़ ही देखने को मिलेगी इस कंपनी के बारे में। तो यहाँ पर स्टॉक वाच 2 यहाँ पर देखिए इस कंपनी का जो शेयर है वो यहाँ पर भी है। तो यहाँ पर हमें सीधा इसमें पॉजिटिव जो न्यूज़ है वो देखने को मिलती है। तो यहाँ पर अगर आप टाटा पावर इन्वेस्टर हैं तो यहाँ पर आपको थोड़ा सा इसमें डाउनफॉल देखने को मिला। अभी मार्केट में गिरावट हुई है, इस कारण लास्ट सेशन में 1000 पॉइंट का यहाँ पर मार्केट में डाउनफॉल देखने को मिला है। तो यही कारण है कि टाटा पावर में भी हमें अच्छा खासा डाउनफॉल देखने को मिला है। लास्ट ट्रेडिंग सेशन में हमें इसका जो प्राइस है वो 224 पर आ गया है और इसने लगभग 3% का डाउन ग्रोथ दिखाया है। तो यहाँ पर आपको इसको पॉजिटिव तरीके से लेना है। यहाँ पर हम लास्ट 5 डेज की बात करें तो यहाँ पर अभी इसने माइनस में रिटर्न दिया है, 1 मंथ में भी माइनस का रिटर्न दिया है। तो यहाँ पर आपको पॉजिटिव तरीका यह है कि यह शेयर आप खरीदने की स्थिति में आ गया है, मगर आप
अभी थोड़ा और रुक सकते हैं। जैसे कि अगर इसमें मार्केट में थोड़ी और गिरावट होती है तो यह शेयर आपको 210 मतलब 210 के आसपास मिलता है, तो यह एक बहुत ही अच्छा सपोर्ट लेवल होगा आपको प्रॉफिट दिलाने के लिए। वैसे अगर यह शेयर 224 पर है तब भी यह शेयर आपको बहुत कम प्राइस में मिल रहा है, क्योंकि इसका पोटेंशियल है कि आने वाले समय में यह शेयर आपको 2000 का भी होता हुआ दिखेगा। यह कंपनी बहुत ही स्ट्रांग है, जो कि टाटा ग्रुप की कंपनी है। इस शेयर ने लगभग 300 का हाई बनाया था, उसके बाद यह लगभग कंसोलिडेशन में चल रहा है। 200-250 के बीच में यह कंसोलिडेट किए हुए है। तो यहाँ पर अभी यह ब्रेकआउट जब भी देगा तो यहाँ पर आपको इसका टारगेट 400 प्लस पर जाता हुआ दिखाई देगा, क्योंकि अगर हम इसका 1 ईयर का चार्ट देखें तो यहाँ पर हमें सिर्फ एक बार ऊपर प्राइस जाती हुई दिखी है, उसके बाद यहाँ पर सीधा कंसोलिडेशन चल रहा है। लेकिन अगर हम उससे पहले देखें तो यह शेयर लगभग 2 ईयर पहले तक 2020 के आसपास 100 रुपये के आसपास ट्रेड कर रहा था, और यहाँ पर इसने अब मूवमेंट दिखाते हुए लगभग 300 का टारगेट छुआ था, और उसी के बाद थोड़ा सा यहाँ पर डाउनफॉल देखने को मिल रहा है। तो यहाँ पर अगर आप टाटा पावर के इन्वेस्टर हैं, आपने इसमें इन्वेस्ट कर रखा है, तो आपको अभी किसी भी तरह की घबराने की ज़रूरत नहीं है। आप एक अच्छे शेयर में हैं और आपको इसको होल्ड करना चाहिए। तो यहाँ पर फिर से मैं कहना चाहूँगा कि अगर आप इस समय इसमें इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं तो यह एक अच्छा टारगेट है, और अगर मार्केट में डाउनफॉल आता है तो आपको अगर 200 या फिर 210 पर यह शेयर मिलता है तो आपको इसमें बहुत ज़्यादा क्वांटिटी पिकअप करनी चाहिए। तो हम उस कंपनी के बारे में जान लेते हैं जो कि अच्छा खासा बोनस और स्प्लिट दे रही है। दोस्तों, इस कंपनी का नाम एक्सेल रियलिटी एंड इंफ्रा है। यह हमें 1:10 का स्प्लिट दे रही है। जैसे कि अगर आपके पास एक शेयर है तो वह 10 हो जाएंगे, और साथ ही बोनस शेयर 1:2 का है, तो एक पर आपको 2 बोनस शेयर मिलेंगे। तो यही कारण है कि इस कंपनी में अभी हमें अपर सर्किट देखने को मिल रहा है, लेकिन इसमें 2 दिन पहले इसमें लोअर सर्किट भी लगा था। तो यहाँ पर लोगों के पास मौका था कि इस कंपनी में इन्वेस्टमेंट कर सकते थे, लेकिन यहाँ पर एक बात समझने के लिए है कि यह एक पेनी स्टॉक है, और पेनी स्टॉक में कम से कम पैसा इन्वेस्टमेंट करना चाहिए। लेकिन यहाँ पर संभावना होती है किसी भी पेनी स्टॉक में कि यह अच्छा खासा हमें रिटर्न बनाकर दे सकता है। इस कंपनी में रेगुलर बेसिस पर यहाँ पर लोअर सर्किट देखने को मिला था, और फिर यहाँ पर अपर सर्किट जब से इसका अनाउंसमेंट हुआ था, इसके बाद फिर से लोअर सर्किट लगा था कुछ दिन, और यहाँ पर फिर से अपर सर्किट लग गया है। तो यह एक पेनी स्टॉक है, इसलिए इसमें लोअर और अपर सर्किट लग रहे हैं, और इसकी जो क्वांटिटी है वो भी बहुत कम है। तो यहाँ पर अगर आप इस कंपनी में स्प्लिट और बोनस का फ़ायदा उठाना चाहते हैं तो आप इस कंपनी में इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, लेकिन यह पेनी स्टॉक है, आपको इसको याद रखना है, इसमें कम से कम इन्वेस्ट करके ही चलना है। इसका कारण यह है कि यह कंपनी एक स्मॉल कैप कंपनी है, और जिसका ROCE और ROE दोनों ही माइनस में है। फिर भी अगर आप इसमें इन्वेस्टमेंट करने का प्लान बना रहे हैं बोनस और स्प्लिट के लिए, तो आपको इसमें इन्वेस्टमेंट करना चाहिए या फिर कर सकते हैं। तो गाइस, अब मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।